हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और चल देखते हैं कि आज के हमारे डेली ट्रेडिंग में जो हम क्या क्या करते हैं, क्योंकि जो हमने कल प्लान बनाया था ट्रेडिंग के लिए, जो चार्ट हमने रीड किया था, जो चार्ट एनालिसिस किया था और कौन कौन से इंडेक्स में हमने देखा था, क्या क्या चीज़ देखा था, वो आज क्या बिहेव किया और कैसे किया। क्या हमारा ट्रेडिंग जो हमने कल प्लान किया था उसके हिसाब से हुआ या फिर नहीं हुआ, उसके बारे में एक बार विचार करते हैं और चार्ट एनालिसिस करते हैं। क्या उसमें हमारा एक से कोई सेटअप बना या नहीं बना, या हमारे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे एक-एक करके। तो स्टार्ट करते हैं हम सेंसेक्स से। सेंसेक्स के अगर चार्ट देखेंगे तो 25 तारीख से में जो पैटर्न बनाया था, आज भी वही पैटर्न फ़ॉलो किया है। क्या किया था कि जैसे मार्केट ने सुबह ओपन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे कुछ देर सस्टेन किया था। सस्टेन करने के बाद क्या हुआ था कि यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ तो एक सेटअप बना था, तो जिसमें आप ट्रेड किए होंगे तो अच्छा प्रॉफिट बनाए होंगे, राइट? चलो ये तो कल की बात होगी। आज क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपन हुआ इसी रेंज में, जहाँ पे 80,458 वाले रेंज था, जो रेजिस्टेंस ज़ोन था, यहाँ पे ओपन हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 4 कैंडल बना था कितना, 5, 10, 15, 20, 25 मिनट का। इसमें क्या हुआ कि इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक नीचे की ओर अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पे जो बायर बैठे होंगे, ये कुछ देर रोकने की यहाँ पे कोशिश किए होंगे इसको, लेकिन नहीं रोक पाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम बिताने के बाद एक अच्छा मोमेंटम नीचे की ओर दिया। ये फास्ट मोमेंटम था। अगर आप लोगों ने कैच किया होगा, जिन 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 लोगों ने कैच किया होगा, एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा इस चीज़ सेटअप में। और नहीं तो फिर उसके बाद क्या होगा, अगर पूरे दिन के लिए बैठे होंगे तो ये मार्केट उनके प्रीमियम को गला दिया होगा। ये तो बात हो गई सिस्टम की, क्या-क्या चीज़ हुआ था और कैसे-कैसे हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कल की। अब देखिए, कल की बात इसमें ये कर सकते हैं कि मार्केट देखिए 2 दिन से सपोर्ट ले रहा है इस ज़ोन पे। 79,077 777 वैल्यू पे क्या कर रहा है, बराबर सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे। अब क्या हुआ कि देखिए, यहाँ पे जो बायर बैठे होंगे, नीचे जो बाय गैप अप हुआ था, इस बीच में जो गैप है, इसमें बायर बैठे होंगे। इसमें कौन बैठे होंगे, इंस्टीट्यूशनल बायर बैठे होंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, नीचे जब भी आएगा मार्केट को ऊपर ले जाएगा, है ना? अब सिस्टम ये है कि मार्केट अगर इसके आस-पास खुले, मतलब अगर इस बायर के नीचे बायर अगर इसके आस-पास खुलने को थोड़ा टाइम बिताने के बाद अगर ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ तक ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर नीचे की ओर आएगा, तो एक फास्ट मोमेंटम नीचे की ओर आएगा। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम कभी भी रिवर्स हो सकता है फास्ट। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं। इस सेलर को क्या हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा होगा। जब यहाँ पे बैठा होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट में लेके बैठा होगा। इस सेलर को क्या किया, वो मार्केट ने निकालने की कोशिश किया है ना? यहाँ पे जो सेलर बैठे होंगे, इनको अगर टारगेट कर सकता है, अगर बायर यहाँ पे नहीं बचा है, थोड़ा बहुत बायर बचा है, कल क्या हो सकता है, मार्केट अगर इस ज़ोन में खुलने के बाद अगर ऊपर जाएगा तो इस सेलर को टारगेट किया जा सकता है। देखिए, कल दोनों तरफ से सिस्टम है। अगर इधर टारगेट करेगा तो ये दोनों रेजिस्टेंस को टारगेट कर सकता है। अगर नीचे की ओर मार्केट आएगा, टाइम फ्रेम में नीचे का आएगा, तो इन दोनों बायर को टारगेट किया जा सकता है। अब देखना ये पड़ेगा, ढूँढना ये पड़ेगा कि सिस्टम सेटअप किधर बन रहा है। 3 चीज़ों पे ध्यान रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं और इसी तरह से चार्ट एनालिसिस करके अपना अच्छा एक सिस्टम बना सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जैसे फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में क्या हुआ? फिन निफ्टी में भी देखिए, अगर गौर करने वाली बात है, 24,233 के ऊपर जैसे मार्केट खुलता है, लगातार 1 मिनट में ही पूरी कैंडल, पूरे ग्रीन एक अच्छा फास्ट मोमेंटम बन जाता है। फिर क्या होता है, जो यहाँ पे बायर बैठे हैं, ये सारे बायर क्या करता है, इनको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक सेटअप बनता है, सेटअप बनने के बाद क्या होता है, एक अच्छा फास्ट मोमेंटम नीचे की ओर आने की कोशिश करता है। लेकिन जब देखता है कि नीचे की ओर आ रहा है, तो ये सेलर ज़्यादा हावी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉफिट में बैठ गए होंगे। तो इनको अब स्टॉप लॉस की टेंशन तो है नहीं कि अगर यहाँ से मार्केट आएगा तो थोड़ा टाइम बिता के आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बनने के बाद तो ज़्यादा एक बार कवर करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। तो क्या हुआ, ये अच्छे से यहाँ पे क्या हुआ, सेलर बैठते चले गए, सेलर बैठते चले गए। अब नीचे की ओर जैसे यहाँ पे आया इस सपोर्ट जोन के आसपास, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गई होगी। उसके बाद एक अच्छा मार्केट ने टाइम बिताया, एक रेंज बना दिया यहाँ पे। अब इस जोन में क्या होगा, इस पे बात करते हैं कि इस जोन में जो बैठे होंगे, इसमें बायर और सेलर दोनों होंगे। अगर कल मार्केट इसके आस-पास खुलने के बाद अगर ऊपर की ओर जाएगा, तो इन सेलर के जो है स्टॉप लॉस हिट होगा। इन सारे का स्टॉप लॉस कटेगा, तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। अगर अगर नीचे की ओर मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने की ओर
फार्मिंग करने के बाद इसका अगर नीचे क्लोज करने लगेगा, तो जितने यहाँ पे बायर बैठे हैं ना, ये बायर क्या होगा, डरने लगेगा। डरने के बाद क्या होगा कि ये भी थोड़ी कोशिश करेंगे भगने की, तो नीचे की ओर फास्ट मोमेंटम मिलेगा फिर। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंस्टीट्यूशनल बायर होंगे बैठे, तो वो नीचे की ओर से ऊपर की ओर फास्ट रिवर्सल ला सकते हैं। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान रख सकते हैं आप। यहाँ पे भी देखिए सेटअप बना था, दोनों चीज़ों में सेटअप है। बस गौर करने वाली चीज़ है, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, जल्दीबाज़ी में ट्रेड नहीं करना है। थोड़ा टाइम दीजिए, टाइम टेकिंग के साथ में आप ट्रेड करिए। अगर बनता है तो ट्रेड करिए, नहीं बनता है तो ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? तो इस हिसाब से अगर आप देख लेंगे, अब नेक्स्ट में चलते हैं निफ्टी 50 में। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहा निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का पार्ट ये रहा कि जो हम कल प्लान बनाए थे उसके हिसाब से लगभग अप्रॉक्स काम किया था। आप देखेंगे तो सेम रेजिस्टेंस लिया, जहाँ पे ये पिछले दिन का रेजिस्टेंस था वहीं पे रेजिस्टेंस बनाया। अब क्या हुआ कि 24,336 का ये रेजिस्टेंस लिया, है ना? यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा सेटअप बना। सेटअप बनने के बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे की ओर एक फास्ट मोमेंटम आया। फिर देखिए यहाँ पे इससे ये पता चलता है कि जब यहाँ पे ये कर रहा था ना, पोजीशन कर रहा था, तो यहाँ पे क्या था, बायर बैठा था। तो यहाँ पे लग रहा था कि कुछ देर के बाद ये मार्केट ऊपर रिकवर कर जाएगा, लेकिन ये सस्टेन ही नहीं कर पाया। सस्टेन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि जो बायर होंगे कमजोर बायर बैठे होंगे, तो इसलिए उन्होंने निकल गए यहाँ से। क्योंकि जो मेन बायर बैठा होगा इस जगह पे बैठा होगा, इस जोन में बैठा होगा, तो यहाँ पे वो टेंशन नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे जितने भी छोटे-छोटे बाहर थे वो भाग गए। उसके बाद क्या हुआ, नीचे की ओर मार्केट फास्ट मोमेंटम कर गया। उसके बाद यहाँ से कोशिश भी किया कि ऊपर ले जाएँ, लेकिन वहाँ पे फिर एक फास्ट मोमेंटम नीचे की ओर आ गया, है ना? तो सेलर हावी रहे। अब क्या हुआ, सेलर की ज़्यादा पोज़ीशन बनी हुई है यहाँ पे, है ना? सेलर की जब पोज़ीशन बनी यहाँ पे, सेलर की निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाया। अब यहाँ टाइम बिताने के बाद ऊपर जाएगा तो सेलर की पोज़ीशन कटेगा। कटेगा तो ऊपर की ओर एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और अगर यहाँ पे सेलर जैसे ज़्यादा दूर पे बैठे हैं, अगर मार्केट इसके आस-पास खुलता है तो और अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। और अगर इसके नीचे मार्केट गैप डाउन खुल जाएगा तो नीचे की ओर फास्ट मोमेंटम मिलेगा। सेम कंडीशन वही जो एक-एक चार्ट में देखेंगे तो सेम लगभग आस-पास आपको सेम बिहेवियर मिलेगा, सेम चीज़ें मिलेगा। बस गौर करने वाली चीज़ें हैं और इसमें ट्रेड करने की चीज़ें हैं। निफ्टी बैंक में अगर देखेंगे तो ये भी क्या हुआ, एक बहुत ऊपर से क्या हुआ कि अगर इसके में देखेंगे, चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे, तो ये क्या हुआ, 1 मिनट में बहुत ज़्यादा फास्ट मोमेंटम देने के बाद यहाँ से जब ओपन हुआ इस ज़ोन से 52,561 के आस-पास से, तो इस ज़ोन से जब ओपन होने के बाद क्या, डायरेक्ट मार्केट ने क्या हुआ, नीचे की ओर आ गया ये। लगातार। अब क्या हुआ, यहाँ से नीचे जब ये इतनी बड़ी कैंडल बन गई, तो इसको अगर कवर करने के लिए ज़्यादा मोमेंटम की ज़रूरत थी, बायर की ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन बायर ने दम दिखाया नहीं। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि छोटा-सा एक सेटअप बना यहाँ पे, देखेंगे तो 400 के नीचे जो हमारा था, 400 के नीचे रेजिस्टेंस लेने लगा। उसके बाद क्या, नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया। तो एक तो था कि यहाँ तक आएगा, तो उसके बाद यहाँ से निकल जाना है। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे फिर रिवर्स कर गया। रिवर्स किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा। तो ये कन्फर्म हो गया था कि अब नीचे तो जाएगा जाएगा, क्योंकि अब इसको क्या हुआ, री रीटेस्ट करने के बाद एक फास्ट मोमेंटम आया, जो कि फिर बायर के नीचे की ओर ले गया, जहाँ पे बायर लोग बैठे हुए थे, है ना? उसके बाद फिर यहाँ पे सेम कंडीशन बनी जो आपको सेंसेक्स में देखे होंगे। फिर यहाँ पे बायर सेलर बायर सेलर बायर से टाइम बिता दिया। टाइम बिताने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे पूरे दिन टाइम बिताया। टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, जितने प्रीमियम होंगे वो खत्म हो गए होंगे लगभग। अगर मार्केट कल इसके नीचे खुलता गैप डाउन में, तो इसके नीचे फास्ट मोमेंटम आएगी। अगर कहाँ कल इसका मार्केट नीचे इसके आसपास खुलता है, तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है आपको। ये चीज़ ध्यान में रखते हुए ट्रेड कर सकते हैं और इन चीज़ों पे गौर कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें एचडीएफसी बैंक की, कि इसके कंपोनेंट में क्या-क्या कंडीशन थी और कैसे-कैसे बिहेव रहा, तो एचडीएफसी भी सेम बिहेव किया। जैसे अब इन चीज़ों पे देखिए, बैंक निफ्टी इसके हिसाब से ही चलता है। जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पे कैंडल बनाया एचडीएफसी में, तो ये भी लगातार गिरता चला गया, ये रुका ही नहीं। उसके बाद फिर ये भी एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद यहीं पे रुक गया। अब नीचे की ओर सपोर्ट है, सेम कंडीशन है। अगर यहाँ पे खुलती है तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिलेगा। अगर नीचे खुलने के बाद अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है तो नीचे की ओर जाएगा। और अगर यहाँ पे इसके आस-पास खुलता है, टाइम बिताने के बाद ऊपर की जाएगा, तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर मिलेगा। क्योंकि पहले अगर बायर को हटाता है, फिर अगर ऊपर जाता है तो एक फास्ट मोमेंटम मिलेगा। अगर यहाँ पे खुलने के बाद अगर जाएगा तो सेलर कट जाएगा, सेलर की पोज़ीशन कटने के बाद एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो ये 2 चीज़ें आपको प्लान करनी होती है, 3 चीज़ें गौर करना होता है कि हमारा कंपोनेंट कैसे बिहेव कर रहा है और हमारे सेटअप कैसे बिहेव कर रहा है। ऐसी-ऐसी बैंक में देखेंगे तो ये भी एक रेंज बना रखा है, रेंज में ही अभी ट्रेड कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी आप देखेंगे तो ये सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के आस-पास ही लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद क्या हुआ, ज़्यादा उसमें ऐसे-ऐसे बैंक ने ज़्यादा कुछ किया नहीं, है ना? तो यहाँ पे एक छोटा-मोटा यहाँ पे आया, उसके बाद क्या है, ये भी मार्केट में एक रेंज बना के यहाँ पे रुक गया।
2 दिन से क्या हो रहा है कि दूसरे लो का ब्रेक नहीं कर रहा है। एक लो तो यहाँ अगर बायर बैठे होंगे तो अच्छे बायर यहाँ बैठे होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बायर बैठे होंगे, अगर मार्केट कल इसके ऊपर खुलने के बाद टाइम बिताने के बाद ऊपर ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा। अगर नीचे की ओर अगर टाइम बिताने के बाद आएगा तो इस जगह पे टेस्ट कर सकता है यहाँ पे। और ज़्यादा गैप डाउन आउट हो गया, अगर रिवर्स करके नीचे की ओर आएगा तो एक अच्छा फास्ट मोमेंटम नीचे की ओर मिल सकता है। इन चीज़ों पे गौर करके ध्यान दे सकते हैं। आज हम एक एक चीज़ और कंपोनेंट ऐड किए जिसमें कि आपका रिलायंस है। रिलायंस में ज़्यादा इसलिए ध्यान देते हैं कि निफ्टी 50 जो है उसका भी एक कंपोनेंट है, जो ये कैसा बिहेव करता है उसके हिसाब से भी इसकी भी बिहेवियर काम आती है। तो इसके बिहेवियर अगर देखेंगे तो इस जगह से रेजिस्टेंस लिया, अच्छा आज 26 तारीख था यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट कल के डेट में जब यहाँ पे काम किया था तो अगर वहाँ पे देखें निफ्टी 50 में तो सेम इसी जगह पे वहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, जो कि एक बिग जोन था। तो यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद धीरे-धीरे करके नीचे आया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट बनाने के बाद लगा कि मार्केट ऊपर कवर कर जाएगा, लेकिन नहीं गया। वहाँ से फिर यहाँ पे सब रेजिस्टेंस लिया इस ज़ोन को रेजिस्टेंस बना के 1299 का जो ज़ोन था, इसको ज़ोन बना के फिर यहाँ पे क्या हुआ, धीरे-धीरे करके मार्केट को नीचे ले गया। लेकिन अभी कोशिश यही है कि बायर यहाँ पे हैं, बायर इस जगह पे जो पोज़ीशन बना रखे हैं, तो हो सकता है देखिए दोनों तरफ टारगेट कर सकता है मार्केट, या तो बायर का टारगेट हो या सेलर की टारगेट हो। तो इस जगह पे अगर सेलर अगर इस जगह पे ओपन होगा तो सेलर की टारगेट की जाएगी। अगर इस जगह पे ज़ोन पे अगर आउट होने के बाद ऊपर जाएगा तो फिर सेलर की वो टारगेट होगा और बायर भी खत्म होगा कुछ ना कुछ। अगर नीचे की ओर गैप डाउन खुल गया तो नीचे की ओर फिर हमारा बायर को टारगेट कर लिया जाएगा। तो इस हिसाब से मार्केट टारगेट करता है कि किस साइड में कौन बायर और कितने सेलर बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से वो टारगेट करके अपना डिसीजन मूव करता है। तो इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान दीजिए, तभी आप एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।